वेलकम दोस्तों। मैं हूं अबुकर जितेंद्र। आज आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई किसी के खिलाफ झूठी एफआईआर या शिकायत दर्ज करवा देता है तो उस झूठी एफआईआर या शिकायत दर्ज करवाने वाले को कैसे आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकते हैं। यहाँ पे उसके खिलाफ पुलिस और कोर्ट दोनों कार्रवाई करेगी, तो उसके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, जब ये सारी जानकारी आपके समझ में आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, जो और लोगों के भी काम आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने आमतौर पे देखा होगा कि कई लोगों का ये मकसद होता है कि वो आम आदमी को या फिर निर्दोष आदमी को फंसाने की कोशिश करते हैं, आपसी रंजिश में या फिर अन्य किसी कारण से उसके खिलाफ झूठी एफआईआर करवा देते हैं, झूठी शिकायत दर्ज करवा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति को काफ़ी दिक्कत भविष्य में आती है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसका समाधान क्या है, आप किस तरीके से उस झूठी एफआईआर या शिकायत दर्ज करवाने वाले को आप सजा दिलवा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई संज्ञेय अपराध नहीं है और यहाँ पे उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है, तो सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि पुलिस उसके पास में कॉल करेगी या फिर अन्य किसी कारण से उसको बुलाने की कोशिश करेगी थाने में, या फिर पुलिस उसके पास खुद आएगी। तो यहाँ पे जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है उसको यहाँ पे डर के भागना नहीं है, पुलिस से बच के भागना नहीं है, जबकि पुलिस के सामने उसको जाना है और अपनी बात वहाँ पे रखना है। पुलिस को ये बताना है कि सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यहाँ पे मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी मेरे खिलाफ साजिश रची गई है और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ पे उस व्यक्ति को प्रूफ करना है, पुलिस को सारी जानकारी देना है कि इस तरीके से कोई आपसी रंजिश है हमारे बीच में या फिर अन्य कोई कारण है। सारी बात यहाँ पे पुलिस के सामने क्लियर कर देनी है, यहाँ पे उस व्यक्ति को घबराना नहीं है। अब अगर पुलिस को लगता है कि बिल्कुल आपके खिलाफ ये झूठी शिकायत या एफआईआर है, तो जो आपके खिलाफ जो शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर पुलिस एफआईआर लगा देगी। एफआईआर लगा देगी यहाँ पे सीआरपीसी की धारा 169 के तहत। और जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई करेगी पुलिस, और उस व्यक्ति को यहाँ पे 6 महीने की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आगे बता दूं कि आपको अगर लगता है कि पुलिस उस व्यक्ति से मिली हुई है, तो आपको आगे करना है, एसपी के पास में जाना है। एसपी के पास में लिखित में शिकायत देनी है और सारी बातें बतानी है कि आपके खिलाफ ये झूठी शिकायत दर्ज की गई है। अगर वहाँ से आपको समाधान मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर हाई कोर्ट जाना है सीआरपीसी की धारा 482 के तहत, और वहाँ पे वकील से मिलकर पूरी जानकारी आपको बतानी है। और पूरी जानकारी बताते हुए और वहाँ पे उस एफआईआर की कॉपी वगैरह भी आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे पूरी जानकारी दीजिए वहाँ पे, जिससे फिर क्या होगा, कोर्ट से ऑर्डर पास होगा। अगर आप वहाँ पे सबूत वगैरह सारी जानकारी देते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर पास होगा कि आपके खिलाफ एक झूठी शिकायत है। उस ऑर्डर को आपको क्या करना है, थाने में लेके जाना है, और थाने में लेके जाना है और फिर थाने वाले क्या करेंगे, उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके से उस झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ जो व्यक्ति ने दर्ज करवाई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो उसको यहाँ पे 6 महीने की सजा, 1000 रुपये का जुर्माना या फिर अधिक सजा भी उसको हो सकती है। तो इस तरीके से उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी तो भी, अगर कोई थाने में आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करवाए, उसको कैसे सजा दिलवाए। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर कोई आपके खिलाफ कोर्ट में ही शिकायत दर्ज करवा देता है, तो आपको उस कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाया है, झूठी शिकायत दर्ज करवाया है, उसको आप कैसे सजा दिलवा सकते हैं, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करवा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में वकील के द्वारा आपको जो आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हुए सेशन कोर्ट या फिर जिला कोर्ट के अंदर आपको रिवीजन डालना है सीआरपीसी की धारा 397 के तहत, और वहाँ पे आपको आपका प्रूफ पेश करना है। आपको पूरी बातें वहाँ पे बतानी है वकील को कि आपके खिलाफ इस तरीके से ये झूठी शिकायत वगैरह दर्ज हुई है, सारी बात आपको वहाँ पे क्लियर कर देनी है। फिर वहाँ से क्या है, कोर्ट का ऑर्डर पास होगा और उस ऑर्डर को आपको ले जाके और आपके उस कोर्ट में देना है जहाँ पे आपकी शिकायत दर्ज हुई थी झूठी। फिर वहाँ से आपको क्या करवाना है, मजिस्ट्रेट के सामने वहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह देना है, वकील के द्वारा दे दीजिए, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है आईपीसी की धारा 211 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करवाइए। आईपीसी की धारा 211 में क्या है, 2 वर्ष की सजा है, जुर्माना है, या फिर जितनी गंभीर सजा में आपको फंसाने की कोशिश किया है उतनी ही गंभीर सजा उस व्यक्ति को भी मिल सकती है।
यानी कि 7 वर्ष तक की आपको सज़ा दिलवाने की वो कोशिश किया है, ऐसे कोई अपराध में फंसाने की कोशिश किया है, तो आईपीसी की धारा 211 में ये प्रावधान है कि उस व्यक्ति को भी उतनी गंभीर सज़ा मिलेगी जितनी गंभीर सज़ा में वो आपको फंसाने की कोशिश किया है। तो उतनी गंभीर सज़ा उस व्यक्ति को मिलने वाली है, आपको नहीं मिलने वाली है अगर आपके खिलाफ वो झूठा मुकदमा यहाँ पे साबित हो जाता है। तो इस तरीके से आप आईपीसी की धारा 211 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपने जो सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट में जो आपने रिवीजन डाला है 397 सीआरपीसी के तहत, वहाँ पे आपने शिकायत दर्ज की है, झूठी जो शिकायत दर्ज हुई है उसके खिलाफ है, तो यहाँ पे अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलता है, फ़ायदा नहीं मिलता है, तो आगे आपको क्या करना है, हाई कोर्ट चले जाना है। हाई कोर्ट आप उसी धारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, आप सारी बातें वहाँ पे वकील को बता सकते हैं जिससे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्रवाई हो सके। और यहाँ पे कोर्ट को अगर लगता है, हाई कोर्ट को लगता है कि बिल्कुल आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज हुई है, तो वहाँ से वो ऑर्डर पास हो जाएगा और इस तरीके से वो ऑर्डर की कॉपी वो वहाँ पे कोर्ट में भेजी जाएगी। तो इस तरीके से उस व्यक्ति को आप सज़ा दिलवा सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई है। तो ये सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप अगर झूठी एफआईआर थाने में दर्ज होती है तो उसके खिलाफ आप कैसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या फिर उसको आप कैसे सज़ा दिलवा सकते हैं, या फिर कोर्ट में आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत दर्ज होती है तो उस दोषी व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई उसको कैसे सज़ा दिलवा सकते हैं। ये सारी जानकारी आपके समझ में आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई बात पूछने तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और लोगों के भी ये जानकारी काम में आ सके। और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।